एवरीवन, प्रांशु कुशवाहा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज लेकर आएगी और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आप अपनी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना चाहते हैं? अपनी कमियों को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर किसी इंसान के पैर नहीं है तो वो कुछ कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, कुछ नहीं कर सकता, बहुत थोड़ी मोड़ी चीजें कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि उसके हाथ भी नहीं है तो वो क्या कर सकता है? आप कहेंगे कुछ नहीं कर सकते, क्या करेगा? वो जब कुछ नहीं कर सकता है फिर क्या करेगा? आपको क्या लगता है वो फुटबॉल खेल सकता है? नहीं, क्योंकि पैर नहीं, कैसे खेलेगा? गोल्फ खेल सकता है? आप कहेंगे नहीं खेल सकता, उसके हाथ कहाँ है। आप क्या सोचते हैं कि अगर क्या उसकी शादी हो सकती है? आप कहेंगे क्या पागल हो गए, उसकी शादी कैसे हुई? उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं, पूरा डिसेबल है, तो कैसे शादी होगी उसकी? बट एक ऐसा इंसान है जो ये सारी चीजें करता है। वो एक स्विमर है, वो स्विमिंग करता है, डाइविंग करता है, गोल्फ खेलता है, फुटबॉल खेलता है और अपनी लाइफ को अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से जी रहा है। उसका नाम है निक वुइजिस। उन्होंने अपनी एडवर्सिटी को, अपनी कमियों को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज किया है, जिससे कि आज उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा? आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए वो काम करने की। तो आज से आप अपना काम करना शुरू करिए। आप अपने अंदर की विल पावर को जगाइए ताकि आप वो काम कर सकें। सो अपनी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज करने के लिए उसकी पहली टिप ये है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करिए। परसेप्शन मीन्स सोच, आपकी थिंकिंग, आप सोचते क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ताकि जो आप सोचते हैं वो होता है। राइट? एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सोच के लिए, इस परसेप्शन के लिए। एक छोटी सी स्टोरी है। चाइना के एक छोटे से गांव में एक पिता और उसके बेटे रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा जंगल में कहीं चला जाता है और वापस 2-3 दिनों तक वापस नहीं आता। तो वो परेशान हो जाते हैं। अब गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे पास एक ही घोड़ा, तो वो चला गया। तो वो आदमी बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो अच्छा बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आया, अपने साथ कई सारे घोड़े लेकर आया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वालों ने कहा भाई तुम्हारे पास तो पहले एक घोड़े थे, एक घोड़ा था, अब तो ढेर सारे घोड़े हो गए। तो उसने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन क्या हुआ कि उसका बेटा उस घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट वो घोड़ा उसे गिरा देता और उसका पैर टूट जाता है। उसका पैर टूट जाता तो गांव वाले कहते हैं तेरे को तो बहुत बुरा हुआ, तेरे बेटे का पैर टूट गया। तो वो कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर कुछ टाइम बाद कुछ सेना वाले आते हैं, आर्मी वाले आते हैं कि उन्हें सेना की जरूरत होती है, अपने बॉर्डर पे लड़ाई हो रही होती है, तो उसके लिए उन्हें लोग चाहिए होते हैं। तो उसका तो पैर टूटा हुआ था। गांव में जितने भी जवान लोग होते हैं सबको वो लेके चले जाते हैं और उसका पैर टूटा हुआ होता है तो उसे नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो जंग में क्या लड़ेगा जब वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। तो क्योंकि उस लड़के का पैर टूटा हुआ होता है इसलिए वो उसे नहीं लेके जाते हैं। बाकी गांव में जितने भी जवान लोग होते हैं उन सभी को अपने साथ लेके चले गए होते हैं और उस जंग में अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था इसलिए वो जिंदा बच जाता है। क्योंकि इसलिए जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आज से अपना परसेप्शन चेंज करिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। टिप नंबर 2, विल पावर। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम तो सुना ही होगा। उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें कुछ गुंडे लोग ट्रेन से बाहर फेंक दिए थे और ट्रेन से गिरने के बाद जब वो रेलवे ट्रैक पर गिरी तो उनका दोनों पैर कट गया था। दोनों पैर कटने के बाद वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। कोई था नहीं हेल्प करने को, चूहे उनके पैर को खाने लगे थे। तो जब वो मिली, लेकिन उनके अंदर ये विल पावर थी जिंदा रहने की, तो वो जिंदा थी और देखते ही देखते 2013 के अंदर वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। एक
विल पावर ये जब किसी के पैर नहीं है, नकली पैरों के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, तो आपके अंदर एक विल पावर होना चाहिए। उनके अंदर एक विल पावर था जिससे उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वो जिंदा बच के आई। तो विल पावर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है किसी चीज को करने के लिए। अगर हम किसी चीज को ठान ले कि हाँ मुझे ये करना है तो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा, ये मुझे करना ही करना है। ये एक विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। नाउ टिप नंबर 3, आपने मुनीबा मजारी का नाम सुना ही होगा। वो एक पाकिस्तानी है। उनका एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए, वो व्हील चेयर पर आ गई, बट उनके अंदर विल पावर थी जिंदा रहने की, तो वो जिंदा थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। बट उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने अपनी जिंदगी एक आर्टिस्ट से शुरू की, आर्ट बनाना शुरू किया उन्होंने। वो बहुत अच्छा आर्ट बनाने लगी, उनके वो काफी फेमस होने लगी। फिर धीरे धीरे करके वो कंटेंट राइटर बनी। वहां से एक एक्सीडेंट से उठकर वो एक फेमस कंटेंट राइटर बनी। आज हम सब उन्हें जानते हैं, मुनीबा मजारी को। तो आपके अंदर सबसे पहली चीज आपका परसेप्शन है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद विल पावर, देन स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तो ये 3 टिप है जो कि बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, हमारे एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज करने के लिए। तो आज से आप इन 3 टिप को अप्लाई करना शुरू करिए अपनी लाइफ के अंदर, जिससे कि आपकी लाइफ फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैंने ये खुद अप्लाई किया है। मैंने अगर कुछ सोचा करने के लिए तो मैंने वो किया। आपको ये 3 टिप अप्लाई करना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि जो चीज आप सोचते हैं वो करेंगे। अगर आपने सोचा, आपकी थिंकिंग अच्छी है, तो आपने उसे सोचा, सोचने के बाद आपकी विल पावर बनी कि हाँ मुझे ये करना है। ये सोचने के बाद कि हाँ मुझे ये करना है, तो आपको एक्शन लेना शुरू करना तुरंत। आपने एक्शन लिया, आपने वो काम किया, तो जो काम जरूरी है आपने उससे किया, तो आप सक्सेसफुल हुए, जो कि आपके लिए वैल्यूएबल था, प्रॉफिटेबल था। आपने उस चीज को किया। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एटलीस्ट 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बी फेयर एज राइज।